इन्वेस्टमेंट ट्रेडर, कैसे आप लोग। मेरा नाम बापन है। वेलकम बैक टू माय चैनल विथ वीकली एनालिसिस। आज है 2 नवंबर, कल है 3 नवंबर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जो 3 नवंबर में हम लोग ट्रेड लेने के लिए सोच सकते हैं, और आप और हम मिलकर सीखेंगे और एनालाइज करेंगे कि मार्केट में स्मार्ट मनी कैसे काम करते हैं और हम लोग ट्रेड कैसे लेना है उसके बेसिस पे। चलिए चलते, देरी नहीं करते हुए मैं शेयर करता हूँ मेरा स्क्रीन। आइडेंटिफाई करके रखा हूँ। आज है 2 नवंबर, कल है 3 नवंबर 2025। पहले जो स्टॉक है वो है बजाज कंज्यूमर। मैंने इस स्टॉक को क्यों मेरे पास रखा है, पहले जो है मैंने मंथली चार्ट लगा दिया। मंथली में अगर आप देखोगे तो स्टॉक एक लॉन्ग कंसिडरेशन कर रहा है फ्रॉम 2019 से लेके 2025। 2019 में 2020 में एक बेस फॉर्मेशन क्रिएट करके बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ से क्रिएट हुआ और स्टॉक एक बेस से लेके ऊपर तक गया, बाद सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। अब कंटिन्यू देखोगे 2020, 2022 एंड अगेन 2025। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, बस चौथा बार आप देखोगे अगर देखोगे 2021, 2024 एंड 2025। 25 में जो ग्रीन कैंडल क्रिएट किया है, हमारे वो जो टाइप का कैंडल है, नीचे जो है एक वॉल्यूम, अच्छा सा वॉल्यूम क्रिएट किया है, यहाँ है स्मार्ट मनी। और मंथली में देखिए RSI 60 के ऊपर है। अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनता है, ओके, और उसका हाई टूटता है, देन इसमें मोमेंटम बन सकता है। यहाँ से स्टॉक डायरेक्टली मेरे हिसाब से 499 तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत मोमेंटम है इसमें। अगर आप वीकली में देखोगे RSI 60 के ऊपर है, ऑलमोस्ट एक टाइट रेंज क्रिएट कर रहा है। पहले क्या होता था, अगर आप 2024 देखिए, स्टॉक का कैरेक्टर आपको पता करना पड़ेगा, स्टॉक का कैरेक्टर क्या बोल रहा है। अगर आप पीछे जाओगे, स्टॉक ऊपर गया, सस्टेनेबल लाइक फेक ब्रेकडाउन दे दिया, मतलब ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर बेस बनाया, फिर ऊपर गया है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट इस बार देखिए स्टॉक यहाँ पे एक ब्रेकआउट के टाइम में एक कंसोलिडेशन कर रहा है इस जगह पे। मतलब बोला जाता है ब्रेकआउट के टाइम में स्टॉक अगर कंसोलिडेशन करता है करेक्ट से और अच्छा से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, दैट मीन्स देयर इज अ पोटेंशियल स्टॉक में गो अप। अगर पहले देखोगे यहाँ देखोगे RSI 60 के ऊपर है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स स्टॉक एक डाइवर्जेंस टाइप का क्रिएट किया है। अगर आप देखोगे नीचे स्टॉक एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया, स्टॉक हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बन रहा है और ऊपर जाके सस्टेनेबल, मतलब एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया, स्टॉक नीचे आ गया। बट यहाँ में सिनेरियो थोड़ा दूसरा टाइप का है। RSI 60 के ऊपर है, अभी तक इसमें कोई डाइवर्जेंस कुछ नहीं है। मंथली भी है RSI 60 के ऊपर। अगर आप डेली में जाके देखोगे तो RSI एक हुक क्रिएट किया है, 60 में सपोर्ट लिया है, नीचे नहीं आया है, सपोर्ट लिया है और धीरे धीरे अब अगर यहाँ से देखोगे धीरे धीरे बड़ा कैंडल, बीच बीच में बड़ा वॉल्यूम कैंडल बन रहा है। दैट मीन्स स्मार्ट मनी इज एक्टिव। सो अगर स्टॉक यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देता है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया है एंड सस्टेन किया है। लास्ट वीक में स्टॉक ब्रेकआउट दिया है, सस्टेन किया है, नीचे नहीं आया है। अगर इसका हाई अगर टूटता है तो आपको इमीडिएटली 290 तक दिखाई पड़ेगा स्टॉक। इसके बाद अगर 290 ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक का मोमेंटम है, शायद वो 340 तक जा सकता है। ये हो गया पहला वाला स्टॉक। मेरा दूसरा जो स्टॉक है वो है HLE ग्लासकोट।
अभी HLA ग्लास कोट मैंने क्यों मेरा रडार में रखा है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मंथली। मंथली का अगर देखोगे तो स्टॉक एक अच्छा करेक्शन दिया है। इसका IPO के बाद जो हाई बना है प्राय यहाँ से ऑलमोस्ट 86% स्टॉक नीचे आ चुका है। आके यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन क्रिएट किया है और लास्ट मंथ अब अगर देखोगे स्टॉक अच्छा से एक मारी वजू कैंडल क्रिएट किया विथ वॉल्यूम के साथ और RSI नियर बाई 60 है, 60 ब्रेकआउट नहीं है बट नियर बाई 60 है। और अगर आप वीकली में जाओगे तो एक कापर हैंडल का पैटर्न क्रिएट किया है स्टॉक ने। यहाँ से एक ब्रेक देखिए आप, यहाँ से एक बेस फॉर्मेशन क्रिएट किया है, यहाँ एक हैंडल क्रिएट किया है और स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इमीडिएटली 729 तक जा सकता है। और आप अगर देखोगे RSI 60 के ऊपर है, मतलब स्टॉक में मोमेंटम है, RSI से मोमेंटम इंडिकेटर। और आप डेली में जाओगे तो देखो यहाँ पे एक टाइटनेस हुआ है, स्टॉक ब्रेकआउट अभी तक दिया नहीं बट नीचे भी नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पे होल्ड किया है, रेजिस्टेंस के पास नीचे नहीं आया है। यहाँ से अगर स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता विद अच्छा गुड वॉल्यूम के साथ, शायद इसका पोटेंशियल है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? इमीडिएटली 729। अगर वहाँ अगर ब्रेकआउट दिया है तो स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। और टारगेट कैसे निकालना है सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं बोल देता हूँ। यहाँ का जो डेप्थ है, मतलब यहाँ का जो बेस का जो डेप्थ है ब्रेकआउट के बाद, ये यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी है, नॉट श्योर, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ तक आ सकता है। ओके, पहले जो है 729, इसके बाद जो है 986। अगर उसमें मोमेंटम रहता है तो इसको ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। मंथली, वीकली और डेली हो गया, डन। मेरा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है तिलक नगर। तिलक नगर क्यों, पहले फिर मुझे जाना। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है तिलक नगर। तिलक नगर क्यों, पहले फिर मुझे जाना पड़ेगा। ये मंथली स्टॉक काफ़ी पुराना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें क्यों आया हूँ, रीज़न है, मैं आपको बोलता हूँ। स्टॉक कब लगाया है? जून 2025। ब्रेकआउट देके फिर नीचे आया है, ठीक है। मंथली में अगर आप देखोगे तो स्टॉक नीचे आ चुका है, ठीक है। नीचे आने के बाद पहला का जो रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट बनाया है, उसके नीचे नहीं गया। यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है नीचे, ठीक है। अगर आप नीचे देखोगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम आपको दिखाई पड़ेगा नीचे। स्टॉक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट देके नीचे आया, रीटेस्ट किया है। अभी 2025 जुलाई का जो है उसका ब्रेकआउट दिया है ऑन मंथली। RSI 60 के ऊपर है। अगर आप वीकली में जाओगे तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन पे है, ब्रेकआउट दिया है बट विद वॉल्यूम के साथ नीचे का देखोगे तो वीकली में अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। इधर पूरा इधर एक वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है, बट इसका हाई
इसका जो हाई है वीकली हाई वो तोड़ नहीं पाया। अगर आप देखोगे ब्रेकआउट कैंडल का हाई तोड़ नहीं पाया। अच्छा खासा वॉल्यूम है, RSI 60 मंथली भी RSI 60 के ऊपर है, वीकली भी RSI 60 के ऊपर है और डेली भी RSI 60। दैट मीन्स स्टॉक हैज ए पोटेंशियल टू गिवन अ ब्रेकआउट। अभी इसका जो हाई है, इसका हाई को तोड़ा नहीं है स्टॉक ने, ठीक है। इसका हाई अगर टूटता है, उसका नीचे अगर यहाँ अगर स्टॉक आ जाएगा, इसके नीचे ये होगा आपका स्टॉप लॉस, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। इसका हाई जो ब्रेकआउट होगा वो होगा आपका बाइंग जोन, ठीक है। अगर आपको परेशानी है तो आप टू अर्ली में जाइए, 75 में जाके अगर इसका हाई टूटता है तो इसके ऊपर आप बिट लगा सकते हो। ये हो गया मेरा थर्ड, ठीक है। मेरा जो चौथा स्टॉक है वो है HEG। ओके, अभी HEG मैंने क्यों लिया, इसके लिए मुझे आना पड़ेगा मंथली चार्ट मैंने लगा दिया। अगर आप देखोगे स्टॉक RSI एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया, अगर देखोगे RSI एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया। सबको, आई होप सबको डाइवर्जेंस के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो। स्टॉक देखिए रेंज, इसको बोलते हैं रेंज शिफ्ट। अब पता नहीं सबको पता है कि नहीं पता है रेंज शिफ्ट। ओके, पहले मुझे समझना पड़ेगा क्या है स्टॉक। देखिए 2019 से लेके 2025 यहाँ अगर आप देखोगे इसका जो हाई यहाँ एक बार ट्राई किया नहीं जा पाया, यहाँ ट्राई किया नहीं जा पाया, यहाँ एक बार ट्राई किया नहीं जा पाया, ट्राई किया नहीं जा पाया। इस बार गया था बट फेक ब्रेकआउट देख के, फिर इसको बोलते फेक ब्रेकआउट, मतलब स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आएगा, बट फिर यहाँ एक बेस बनाया, फिर ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद एक कोशिश कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए, ब्रेकआउट देकर सस्टेन नहीं कर, बट इस बार थोड़ा सिनेरियो दूसरा है। RSI में एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया, यहाँ पे आपका वॉल्यूम नीचे देखोगे तो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ऊपर अगर देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक नीचे नहीं आया पहले जैसा, इधर एक कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। अभी क्या है, इस जो ब्रेकआउट कैंडल, इसका अगर हाई टूटता है तब आप उसके ऊपर एक बेट लगा सकते हो वीकली में। देखो RSI 60 के ऊपर है, ये जो पहले का मतलब दिसंबर 2024 का जो हाई है, इसका अगर टूटता है हाई, इधर एक बार ट्राई किया नीचे आ पाया, स्टॉक नीचे आ चुका है, फिर गया ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, डोजी कैंडल बनाया है, फिर नीचे आ गया। देखिए इस बार क्या हुआ, फिर ऊपर गया, इधर कंसोलिडेशन करके ग्रीन कैंडल बनाया है और स्टॉक कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अगर यहाँ पे स्टॉक कुछ एक ब्रेकआउट देते हैं, देन आप उसमें कुछ सोच सकते हो ट्रेड लेने के लिए। अगर यहाँ पे स्टॉक एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं और इसका हाई टूटता है, देन इसके ऊपर आप बेट लगा सकते हो। इसका इमीडिएट जो टारगेट है वो है 895, ठीक है। ये मेरा 14 स्टॉक था। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो भी स्टॉक हम लोग एनालाइज किए हैं, इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज़ जस्ट एनालिसिस, और मैं अपना एक पर्सपेक्टिव रखा हूँ। मैं इसमें सही भी हो सकता हूँ और गलत भी हो सकता हूँ। आप ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस खुद करिए, आपका कोई स्टॉक एडवाइज़र है उसके साथ बात करिए, फिर आप उसके ऊपर ट्रेड लीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने के लिए मत भूलिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा वीडियो में कुछ है इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ वीडियो को
करिए आप लोग का फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच, चाहे वो लोग कुछ सीख सके मार्केट के बारे में। फिर मिलते हैं नया एक वीकली एनालिसिस पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।